हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। द क्वेश्चन सेज इज ए पर्सन डूइंग एनी वर्क बाय होल्डिंग ए सूटकेस। ठीक है बच्चों। इस क्वेश्चन के अंदर ये पूछा है कि कोई पर्सन है जो कि सूटकेस को होल्ड करके रखा हुआ है, तो उसके द्वारा जो वर्क डन है वो कितना होगा। ठीक है बच्चों। सो इस क्वेश्चन को करने के लिए हम क्या करेंगे कि कंसेप्ट अप्लाई करेंगे। की कंसेप्ट। अब की कंसेप्ट के अंदर हम क्या करेंगे कि वर्क डन का फॉर्मूला यूज करेंगे। तो वर्क डन का जो फॉर्मूला होता है W इज इक्वल्स टू एफ एस कोस थीटा। अब एफ यहाँ पे क्या है, हमारा फोर्स है। एस क्या है, डिस्प्लेसमेंट। और थीटा क्या है, एंगल। थीटा एंगल बिटवीन। थीटा हमारा क्या हो जाएगा, एंगल बिटवीन एफ एंड एस। यानी फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का जो एंगल होगा वो हमारा क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। ठीक है बच्चों। थीटा इज इक्वल्स टू एंगल बिटवीन एफ एंड एस। अब देखो पर्सन क्या कर रहा है, होल्ड करके रखा हुआ है। ठीक है बच्चों। तो यहाँ पे पर्सन जब होल्ड करेगा तो डिस्प्लेसमेंट एस इज इक्वल्स टू क्या हो गया, हमारा जीरो। ठीक है बच्चों। डिस्प्लेसमेंट एस क्या हो गया, जीरो हो गया। एज पर्सन एज पर्सन होल्डिंग। ठीक है बच्चों। तो एज पर्सन होल्डिंग सूटकेस। तो पर्सन क्या कर रहा है कि ओनली सूटकेस को क्या करके रखा हुआ है, होल्ड करके रखा हुआ है। उसका डिस्प्लेसमेंट क्या है, जीरो है। सो एज पर्सन होल्डिंग सूटकेस, सो एस इज इक्वल्स टू क्या हो गया, जीरो हो गया। तो अब हम वर्क डन का फॉर्मूला लगा लेंगे। तो डब्ल्यू इज इक्वल्स टू एफ मल्टी जीरो मल्टी कोस थीटा। ठीक है बच्चों। यहाँ पे कोस की वैल्यू भी क्या हो जाएगी, हमें पता नहीं है क्योंकि एंगल कोई भी नहीं दे रखा फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में। तो यहाँ पे वर्क डन हमारा क्या हो जाएगा, जीरो। तो वर्क डन क्या हो गया कि एनी वर्क, सो डूइंग एनी वर्क। तो नो वर्क इज डन। तो यानी इस पर्सन के द्वारा जो सूटकेस को होल्ड करके रखा हुआ है उसके द्वारा जो वर्क डन होगा वो क्या हो जाएगा, W इज इक्वल्स टू जीरो। क्यों होगा जीरो, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट जीरो है। सो नो वर्क इज डन, W इज इक्वल्स टू जीरो। सो दिस इज अवर करेक्ट आंसर। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।